हाँ जी, सबको जय मसीह की। जय मसीह। हम सब विश्वासी हैं। हाँ जी। हाँ जी, दाऊद के बारे में हम भली भांति जानते हैं सब। दाऊद क्या था? एक राजा था, है ना। वो राजा था, तो दाऊद के जीवन के द्वारा हम बहुत सी चीजों को सीखते हैं, और जो सीखते हैं सबसे बड़ी चीज वो है भरोसा करना। दाऊद हमें भरोसा करना सिखाता है, हर हालात में वो भरोसा करना हमें सिखाता है। जब उसका बच्चा बीमार था तब उसने क्या करा? उपवास रखा और उसके लिए प्रार्थनाएं कर रहा था। उसको भरोसा था परमेश्वर के ऊपर कि वो चंगा करेगा, पर परमेश्वर ने उसकी दुआ को उस समय कबूल नहीं किया। वो बच्चा मर गया। उसके बाद उसने क्या करा? उठा, नहाया धोया, कपड़े बदले, और क्या कहता है अपने दास को कि खाना लेके आ, कि मुझे खाना खाना है। तो उन्होंने क्या पूछा कि अभी तो थोड़ी देर पहले जब बच्चा जिंदा था तो उपवास में बैठा था, तो अब तू कह रहा है कि खाना खाना है। फिर वो क्या कहता है कि मुझे भरोसा है, आस है कि वो मेरे पास नहीं आ सकता, मैं उसके पास जाऊंगा। वो बहुत बार हमें जब भी वो मुसीबत में पड़ा, वो हमें भरोसा करना ही सिखाता है। हमेशा उसने हमें भरोसा करना सिखाया है। पाप किया उसने तब भी खुदा के पास गया। हम क्या करते हैं? पाप करते हैं तो पीछे हट जाते हैं परमेश्वर से, क्योंकि हमें अपने आप में क्या होती, गिल्टी फील होती है कि हम परमेश्वर के सम्मुख नहीं जा सकते। पर वो गया, वही हमें सिखाता है कि हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा कैसे करना है, हर हालात में उसी के ऊपर निर्भर कैसे रहना है। वही दाऊद हमें सिखाता है। देखो 34 अध्याय निकालो भजन सहायता का, उसका 8 वचन हम पढ़ेंगे। निकाल लिया? यहाँ पे लिखा है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। जैसे अभी मैंने दाऊद की क्वालिटी बताई है ना, दाऊद के बारे में बताया। दुखी था, तकलीफ में था, भागा भागा फिरता था मौत से बचता हुआ, और कितनी बार वो मौत के करीब भी पहुंचा। फिर भी परमेश्वर के ऊपर उसका ऐसा भरोसा था, हमेशा वो बच जाता था, खुदा उसको बचाता था। और हम जानते हैं उसने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी और एक भी लड़ाई वो नहीं हारा। क्यों नहीं हारा? क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर था। और वो क्या कहता है? परख कर देखो कि वो कितना भला है। क्या हमने कभी परखा है परमेश्वर को? वचन तो ये कहता है कि उसको नहीं परखना चाहिए, है ना। वचन ये भी कहता है कि अपने परमेश्वर को परखना नहीं चाहिए, पर यहाँ पे दाऊद कहता है कि परख के देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्योंकि उसने जाना था, पहचान लिया था परमेश्वर के स्वभाव को। वो इतने करीब से परमेश्वर को जानने लगा था, इसलिए वो कहता है परख कर देखो कि वो कैसा भला है। हमारे बीच में और परमेश्वर के बीच में दूरी है। अभी हम यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं, हम इस स्टेज तक नहीं पहुंचे जहां तक दाऊद पहुंच चुका है ना। मैं कई बार सोचती थी दाऊद ने जब ये भजन लिखे होंगे किन हालातों में लिखे होंगे। कभी गुफा में रहता है, जाके जंगलों में रहता है, कभी किसी की शरण कभी किसी की शरण लेता है वो। तो उस समय तो ऐसा नहीं था कि कॉपी पेन हो, कॉपी पेन आसानी से हम लिख सकते हैं कहीं पे भी, पर उस समय तो ये चीजें नहीं थी। फिर भी उसने कैसे इंतजाम किया, वो मुझे लगता है कि वो जिसके ऊपर लिखता होगा वो दवात, वो जो कलम उस समय यूज की जाती थी, उन चीजों को पहले पकड़ता होगा, बाकी चीजों को बाद में, क्योंकि उसने दुख में और सुख में भजन लिखे हैं, परमेश्वर की महिमा करी है। मैं तो यही समझती हूँ कि जहाँ पे भी वो जाता होगा पहले अपना सम्मान उठाता होगा। जैसे एक आज हम देखते हैं पास्टर कहीं पे भी जाते हैं, उनके बैग में
बाइबल हमेशा रहती है, क्योंकि ये हमारा हथियार है। तो उस समय वो जब लिखता होगा तो वो कहाँ समय उसको मिलता होगा जब अपनी जान को बचाता होगा। फिर भी उसने लिखा, क्योंकि वो पहचान चुका था, परमेश्वर के स्वभाव को परख चुका था। इसीलिए वो हमें भी कहता है कि परख के देखो। जब हम नए नियम में आते हैं तब यीशु मसीह क्या कहते हैं कि मेरा जुआ हल्का है। अब पुराने नियम में परमेश्वर जब इस्राएल को निकाल के लेके आया मूसा के द्वारा, तब क्या कहता है वो, मैंने तुम्हारे जुए को तोड़कर तुम्हें सीधा खड़ा कर दिया है। 26 अध्याय लेवी व्यवस्था का 13 वचन में पढ़ती हूँ। मैं तो तुम्हारा वह परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुमको मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया कि तुम मिस्रियों के दास ना बने रहो। और मैंने तुम्हारे जुए को तोड़ डाला है और तुमको सीधा खड़ा करके चलाया है। यह हमारे परमेश्वर की दया हमारे ऊपर। ये वही इजरायली हैं जो बार बार क्या करते थे, गुड़गुड़ाते थे। मूसा को बोलते थे पानी नहीं है हमें मिला, है ना, हमें मांस चाहिए खाने को, वहां तो हमें मछली मिलती थी, लहसुन मिलता था, है ना। ऐसी ऐसी चीजें उनको गिनाते हैं मूसा को। तो परमेश्वर ने सब कुछ मुहैया कर उनका जुआ। वो जब हम कोई बोझ उठाते हैं तो हम सीधा खड़ा होकर नहीं चलते, है ना, तो थोड़ा झुकना पड़ता है। और वो मिस्रियों के पास तो ये हमेशा झुके हुए रहते थे। तो परमेश्वर कहते हैं मैंने तुम्हारा जुआ तोड़ दिया और सीधा खड़ा किया है। इस चीज को इसने देख लिया था कि परमेश्वर कैसे हमारी मदद करता है, हमें किसी और के आगे झुकने नहीं देता है। दाऊद ने देखा था, दाऊद के हाथ में 2 बार सौल आया। सौल इसके पीछे पड़ा था मारने के लिए, और इसने नहीं मारा उसको, ये कहकर कि ये क्या है, परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ अभिषिक्त है, इसलिए उसने नहीं मारा, उसको इसने छोड़ दिया। दाऊद ने इतने करीब से परमेश्वर को जान लिया कि उसके अंदर दया भी थी। अगर वो चाहता तो सौल को मार सकता था, पर सौल को मारने वाले की जिसने जब उसको रिपोर्ट दी कि वो मर गया है, दाऊद ने उसको ही मरवाया, मार डाला उसको। वो खुश नहीं हुआ उसकी मौत से, जबकि वो उसके पीछे पीछे पड़ा हुआ था कि उसको मार डाले। पर दाऊद उसकी मौत से खुश नहीं हुआ, और जो रिपोर्ट लेके आया तो उसको बताने आया था, उसको ही उसने मार डाला फिर, क्योंकि वो जानता था कि वो अभिषिक्त है, परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ इस्राएलियों का पहला राजा था। वो सौल पहला राजा था। उसके बाद दाऊद का अभिषेक हुआ। और अभिषिक्त की क्या वैल्यू होती है, परमेश्वर को वो जानता था, इसलिए उसने उसकी इंसान की भी वैल्यू करी कि परमेश्वर कभी गलती नहीं करता। परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर था, सौल के ऊपर, पर सौल क्या किया, वो अपनी मर्जी से चलना शुरू हो गया। इसलिए परमेश्वर ने दाऊद को चुन लिया। और दाऊद कहाँ पे था, वो एक चरवाहा था, चरवाहे का काम करता था, अपनी भेड़ बकरी को चराता था। तो इसलिए ये परमेश्वर को भी चरवाहे के रूप में देखता है। वो इसलिए परमेश्वर को कहता है कि वो मेरा अच्छा चरवाहा है, कि जैसे मैं अपनी भेड़ों की रखवाली करता था, हरी हरी घास पे मैं उनको लेके जाता था, वैसे परमेश्वर भी हमें हरी हरी घास पे लेके जाता है। ठंडा मीठा जल वो हमें पिलाता है, हमें जीवन की वो सुखदायक झरने के पास लेके जाता है, जहाँ पे हमारे लिए हर तरह का सुख है। और दाऊद इसलिए कहता है कि उसने परख चुका था इन चीजों को, हर चीज को उसने बहुत करीबी से देखा था, इसलिए हमें भी वो कहता है परख के देखो। और जब एक पहला सैमुएल उसका 21 अध्याय में जब दाऊद के बारे में देखते हैं कि उसने रोटियां खाई, पितर जो चढ़ावे की रोटियां थी वो रोटियां खाई, और वो रोटियां सिर्फ याजक खा सकता था।
इसको नहीं खाना था, इसने फिर भी खाई। उस समय भी परमेश्वर की दया इसके ऊपर थी। नहीं तो हम अगर देखें कि परमेश्वर उस समय न्याय उसी समय कर देते थे। पुराने नियम को अगर हम पढ़े बारीकी से तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का न्याय उसी वक्त हो जाता था। पर दाऊद के ऊपर परमेश्वर का क्या थी? दया थी, और वो परमेश्वर ने उसको कुछ भी वहां पे नहीं कहा जब इसने चढ़ावे की पवित्र रोटियां खाई। पवित्र रोटी सिर्फ याजक खा सकते थे। जैसे आजकल अगर हम देखते हैं कि बपतिस्मा जिन्होंने लिया होता है वो ही हाँ जी शराबानी ले सकते हैं, नहीं तो दूसरा कोई नहीं ले सकता। हर किसी के लिए नहीं होता है। जिसके पास वो सारी समझ है, जिसको पूरा ज्ञान दिया जाता है, तो वो फिर वो ले सकता है। तो इसलिए दाऊद हमें भी कहता है कि परमेश्वर को हम परख लें कि परमेश्वर ने हमें हमारे साथ कहाँ कहाँ भलाइयाँ करी है, कहाँ कहाँ हमारा छुटकारा किया है। हम बहुत बार फंस जाते हैं पर वो हमें निकालता है। बहुत बार हम ऐसे स्थिति में पहुंच जाते हैं जैसे हमें जहाँ पे हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, और फिर वो ऐसा रास्ता निकलता है जिसकी हमने कभी सोचा भी नहीं होता। टूटे रिश्ते बन जाते हैं, है ना? दुआ करने से टूटे रिश्ते बन जाते हैं, बीमारियां चंगी हो जाती है, छुटकारे हो जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े काम परमेश्वर हमारी जिंदगियों में करता है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। जहाँ हमें लगता है कि अब दरवाजा बंद है, अंधेरा है, वहां पे हम यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। वहां पे एक माचिस की तिल्ली भी अगर हम जलाते हैं दुआ की, पूरा अंधेरा क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। हमें क्या होता है? डर लगता है, पर हमें डरना नहीं है। परमेश्वर के वचन में दुआ में बने रहना है, चाहे कोई भी स्थिति हो। परमेश्वर ही हमें निकालता है। इसीलिए दाऊद हर स्थिति से निकला। हमें भी वो कहता है परख के देखो कि वो कैसा भला है। हमें उसकी भलाइयों को याद रखना है। आगे वो कहता है धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। क्या हमारे पास कोई और रास्ता है कि हम किसी और के पास जा सके? हमारे पास कुछ भी नहीं है सिवाय परमेश्वर के। पतरस क्या कहता है कि हम कहाँ जाएं? कहाँ जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है, हम कहाँ जाएं? हमारे पास कोई रास्ता नहीं कि हम कोई किसी और को अपना लें या किसी और को परमेश्वर करके मान लें जो हमारी जरूरतों को पूरा करे, जो हमारा छुटकारा करे। कोई नहीं है, सिर्फ परमेश्वर है। वही हमारा सहारा है, वही हमें सब मुहैया करने वाला परमेश्वर। इन शब्दों के साथ सबको